तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, विधायक का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के किसी एक विधायक से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, वहीं उनके कार्यकाल से पहले हलके ने प्रगति कितनी की। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर विधानसभा से निर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल हरियाणा की झज्जर विधानसभा से कांग्रेस विधायक हैं और गीता भुक्कल लगातार तीसरी बार झज्जर से कांग्रेस विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं। गीता भुक्कल पहली बार 2009 में झज्जर विधानसभा से चुनी गईं और उसके बाद लगातार जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा भेजा। कांग्रेस के कार्यकाल में गीता भुक्कल ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री की कमान भी संभाली और ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हरियाणा की झज्जर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार जीत का परचम लहरा चुकी हैं गीता भुक्कल। वहीं 2004 में कलायत विधानसभा से शुरू हुआ जीत का उनका सफर लगातार जारी है। हरियाणा की झज्जर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं जब से ये विधानसभा अस्तित्व में आई है तब से अधिकतर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। बात अगर गीता भुक्कल की करें तो गीता भुक्कल ने झज्जर से पहला चुनाव साल 2009 में लड़ा और 28,000 से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीता और कैबिनेट मंत्री बनी। कैबिनेट मंत्री के तौर पर गीता भुक्कल ने शिक्षा, भाषा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिला और बाल विकास जैसे कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव में झज्जर विधानसभा क्षेत्र से 26,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की और लगातार कार्यकाल जीतने वाली झज्जर से पहली विधायक बनी। वहीं चुनाव जीतने वाली पहली शिक्षा मंत्री बनने का भी रिकॉर्ड कायम किया। झज्जर विधानसभा क्षेत्र से 2019 के विधानसभा चुनाव में 15,000 से ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राकेश कुमार को शिकस्त दी। देश की राजधानी दिल्ली और साइबर सिटी गुरुग्राम से सटे झज्जर में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन झज्जर के विधायक रहते गीता भुक्कल ने इन संभावनाओं को कितने पंख लगाए हैं और साथ ही भविष्य में वो झज्जर को किस मुकाम पर देखना चाहती हैं। मनोहर सरकार से झज्जर हलके के विकास के लिए कितना सहयोग मिल रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे झज्जर के विधायक गीता भुक्कल से। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायतों और सुझावों पर भी बातचीत करेंगे। 2019 विधानसभा चुनाव में निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राकेश के वक्तव्य पर भी गीता भुक्कल से करेंगे बात। तो आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ हैं झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। तो आज विधायक के रिपोर्ट कार्ड में हम बात करेंगे झज्जर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक गीता भुक्कल से। पूर्व में शिक्षा मंत्री रही हैं और लगातार तीसरी बार उन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। मेरे साथ इस वक्त वो जुड़ चुकी हैं। गीता भुक्कल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता भुक्कल जी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो आपके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे डॉक्टर राकेश 2019 विधानसभा चुनाव में, उनका क्या कहना है वो सुनवाते हैं और उसके बाद वहां के लोग, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, उनके शिकायत सुझाव क्या है, उनको भी सुनाएंगे। फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले डॉक्टर राकेश का क्या मानना है वो आपको सुनवाते हैं। झज्जर में समान विकास आदरणीय मनोहर लाल जी लगातार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि झज्जर हल्के के अंदर पिछले अब ये 2 सालों के अंदर भी 124 के लगभग तो व्यायामशालाएं हमने बनाई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो 11 सड़कें अपने झज्जर जिले के पास हुई थी, उसमें से 6 सड़कें झज्जर हल्के के अंदर बनवाई गई हैं। संस्कृति मॉडल स्कूल जो पूरे जिले के अंदर लगभग 7 हैं, उसमें से 5 झज्जर हल्के के अंदर आए हैं। और आपको एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि अभी जो सत्र चला, जो उसमें हमारी विधायिका जी ने एक प्रश्न उठाया था कि झाड़ली के अंदर आरओबी जो बनना है, रेलवे ओवरब्रिज,
जो डबल फाटक वहाँ पे है उससे लोगों को परेशानी है, वो काम भी हमने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरा करने का काम किया है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि क्या काम की जरूरत है, वो आज प्रश्न उठा रहे हैं। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन उनको जवाब जो माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत जी ने दिया कि भाई ये तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको अप्रूव कर दिया गया है, इसका तो अभी आगे टेंडर प्रक्रिया ही बाकी है। तो वो उस टाइम सोते सोते ये लोग काम करते हैं, हल्के में दिखाई नहीं देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी निरंतर, आप एक देखेंगे कि हमारा सिविल हॉस्पिटल आपने भी देखा होगा, जो कि हुड्डा की सरकार में पीछे 2012 में ये बढ़ करके तैयार हुआ था 100 बेड का, आज उसमें 65 बेड बचे। अब 65 बेड क्यों बचे हैं? क्योंकि उन्होंने 35 बेड पुरानी बिल्डिंग के कंसीडर कर लिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल को बढ़ा करके पूरा कम से कम 150 बेड का इसको बनाया जाए, और उसका भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है और वो जल्द ही वो भी होगा। बताना चाहता हूँ कि झज्जर में तीसरी बारी विधायक हैं, मंत्री भी रहे। झज्जर की जो सीवर व्यवस्था है इन्होंने कभी भी उसका ध्यान नहीं किया। आज उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उसका सर्वे चल रहा है, और जल्द ही वो काम भी अच्छे बड़े पाइप डाल करके झज्जर के जो गंदे पानी का जो ये सिस्टम है इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। झाड़ली इलाके में नई नई फैक्ट्रियां हमारी लगती जा रही हैं, आप ये सब जानते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको पता होगा कि हफ्ता पहले ही ईएसआई डिस्पेंसरी वहां मजदूर भाइयों के लिए लगाने का काम वो झज्जर हल्के के अंदर हो रहा है। तो सुना आपने डॉक्टर राकेश का क्या कहना था। अब हम आपको वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, झज्जर विधानसभा के लोग हैं, उनका भी क्या वक्तव्य है सुनवाते हैं। क्या नाम है सर? रुपेश कुमार। कौन से गांव से हैं? गाँव खेड़ी कुमार। नौकरी ना कोई व्यवसाय, संतुष्ट कैसे होंगे? संतुष्ट नहीं हम तो। गाँव में पानी की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की, और जैसे वर्ष में पानी आता है ना नहाने का, इसकी प्रॉब्लम है। गाँव का सारा पानी थोड़ी के अंदर खड़ा रहता है, इसको निकालने की कोई सुविधा नहीं है। निकालते तो आगे से ऑर्डर आते हैं, इसको बंद करो, खेतों में पानी भर रहा है। प्रॉब्लम है, क्वार्टरों में पानी भरा रहता है, कोई साफ सफाई नहीं, वहाँ मच्छर पैदा हो रहे। वैसे तो बोल रहे हैं कि भाई सिविल हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन खुद सिविल हॉस्पिटल में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। देखो, सबसे पहले तो किसान ने दवाई और खाद बढ़िया वैरायटी का उपलब्ध हो जाए, चाहे वो सरकारी दुकान तो और या प्राइवेट दुकान तो। फिर उस पर कुछ सब्सिडी की व्यवस्था हो ताकि उचित दाम भी में मिल जाए। फिर तीसरा, जिस तरह बिजली का कनेक्शन वगैरह है टिकटों के लिए, इनमें बहुत भारी दिक्कत हो, किसान 3-3, 4-4 साल लग जाए है कनेक्शन का चक्कर में, इतना वो बहुत पीछे चले जाता है। उसकी तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे अप्लाई करे महीने 2 महीने में कनेक्शन मिल जाना चाहिए। और बाकी तो ये है कि मंडिया की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। मंडिया में भी किसान जाकर बहुत परेशान हो है, खेती में फसल तो पैदा कर लिया पर वो बिका नहीं, तो वो मंडिया में ले जा गिरनी पड़े है। जब ये सुधार हो जाए तो किसान की आय में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। मैं डॉक्टर करण चावला झज्जर से बीएमएस डॉक्टर हूँ। मैं एक हेल्थ को लेके 5-7 साल में झज्जर में कोई काम ऐसा नहीं हुआ। एक सिविल हॉस्पिटल झज्जर में आया है, वो भी पहले की राज्य में मुझे लगता आया होगा। बाकी झज्जर में हेल्थ को लेके कोई काम नहीं हुआ अभी तक। देखो, मैं तो ये कहूँगा आपको, पहले भी लगभग सेम ही था, अब भी लगभग सेम ही है, क्योंकि समय अनुसार बदलाव तो आना चाहिए, मगर उस बदलाव में मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आता है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बहुत ज़्यादा काम किया। ऐसी पहली विधायक है जो अपने हल्के में 4 कॉलेज एजुकेशन के लिए आई। हरियाणा के अंदर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI कहीं भी इतने नहीं जो झज्जर हल्के में। तो भुक्कल एक पढ़ी लिखी लेडी थी, मैडम इतनी अच्छी है कि उन्हें एजुकेशन से ही हल्का या कोई भी समाज उठता है, और एजुकेशन के बारे में गीता भुक्कल जी ने बहुत ही विकास करवाया पूरे हल्के के अंदर। क्या नाम है सर आपका? मंजीत नाम है जी मेरा। कौन सा गांव है? रामपुरा। हम काम से संतुष्ट नहीं है जी बिल्कुल उनके। अच्छा। ना तो हमारे गांव में कभी आती, एक बार चुनाव होगा, एक बार आओगी प्रचार के लिए, उसके बाद ना तो कभी दिखती, ना मिलने जाओ तो मिलती। वोट के टाइम पे एक बार जरूर रहती है। जो फिरनी पे नाला होना चाहिए पानी निकासी का, वो बिल्कुल नहीं है। गली पूरी लबालब भरी रहती है पानी से। जब बारिश हो जाए तो लेकर नहीं सकता आदमी, रास्ता नहीं होता वहां से, एक आदमी गुजर जाए वहां से। तो हमने आपको लोगों के रिएक्शन सुनाए हैं, और साथ में हमने ये भी आपको दिखाया है कि जिन्होंने गीता भुक्कल के साथ चुनाव लड़ा, उनसे मुकाबले में रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राकेश, उनको भी हमने सुना, और लोगों ने भी क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। इन सब पर बातचीत करेंगे, और विकास का जो मॉडल है
झज्जर विधानसभा का वो वाकई में होना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जो सीधा जुड़ाव है वो गुरुग्राम से भी है और देश की राजधानी दिल्ली से भी है। अब इतना ज्यादा इन दो बड़े शहरों के नजदीक होने के बाद विधानसभा क्षेत्र झज्जर में विकास का पैमाना क्या है और क्या इस पर होना चाहिए काम, इस पर भी बातचीत करेंगे। गीता बुक्कल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और पहले मैं आपसे यही जानूंगा कि जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, डॉक्टर राकेश ने जो कहा उसको लेकर आपका मंतव्य क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं, और लोगों ने भी कुछ अपनी तरफ से शिकायत सुझाव दिए हैं, उन पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। पहले देखिए, जो बीजेपी प्रत्याशी है डॉक्टर राकेश, एक्चुअली ही वाज नॉन पॉलिटिकल पर्सन। राजनीति उन्होंने कभी की नहीं, सीधे बीजेपी की टिकट लेकर मैदान में वो आ गए और इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई बात नहीं, चुनाव लड़ा है, आखिर उनकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार तो बीजेपी की ही है। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न उठाया आरओबी का। आरओबी का मैं लगातार 4-5 साल से इसको फॉलो कर रही थी। एनटीपीसी प्लांट हमारे समय में आया, सीएलपी प्लांट आया, जेके लक्ष्मी सीमेंट आया, सुपर सीमेंट आया, वर्ड सीमेंट आया, अल्ट्राटेक आया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं। हमने लाइन पार झाड़ली ओवर लाइन पार जो है बहू में एक गर्ल्स कॉलेज बनाने का काम किया। और यहाँ पर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आने की वजह से जो ट्रैफिक हो गया था, हैवी ट्रक ट्रॉले चल रहे थे, तो हमने ये प्रश्न बार बार विधानसभा में लगाया, अपनी कमेटीज में लगाया और पूरा प्रयास किया कि सरकार इस और संज्ञान ले, क्योंकि हमने अपने बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे लोगों को वहां पर खोया है। हमारे अनिल एक सिल्वर मेडलिस्ट थे एशियन चैंपियनशिप में, इंस्पेक्टर थे, उनका रोड एक्सीडेंट में हुआ, कितने बच्चों का हुआ, पशुओं का हुआ। तो मैं धन्यवाद करूंगी कि सरकार ने हमारे जो लगातार हो रहे प्रयास थे, इस बार उन्होंने कहा है कि आरओबी का टेंडर जो है विदिन 21 डेज वो कर देंगे, जिसमें हमने ये भी कहा है सरकार से, माननीय डिप्टी सीएम के पास, क्योंकि विभाग है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। तो ये भी आश्वासन हमने सरकार की ओर से लिया है कि जो उस क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के अलावा जो एडजॉइनिंग रोड्स हैं उनको भी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। इससे पहले हमने, हमारा सबसे बड़ा प्रयास था हमारा छूछकवास का बाईपास, जिसमें हमारे 4-5 साल से, क्योंकि हमने इसमें काफी कोशिश की और विधानसभा में जब प्रश्न भी लगा तो महिला दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से ये आश्वासन मिला कि अतिशीघ्र, पिछले साल की बात है कि 15 महीने में इसको हम बना देंगे। इस बार भी जब हमने प्रश्न किया कि उन्होंने कहा कि ई पोर्टल पर जो किसान गए हैं रेट्स उसके तय हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसके जो है टेंडर की प्रक्रिया कर दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि धज्जियां इस सरकार की सारी जगह उड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि एक भी डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई, जबकि सारा प्रदेश त्राही कर रहा था। हम लोगों ने सबने प्रयास किया। मैं कम से कम हेल्थ के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना काल इस समय चल रहा है। हमने हमारे प्रयासों से लगातार जब मेहनत की, झज्जर के हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर को सैंक्शन करवाने का काम किया। हमारे समय में मातनहेल में जो कि एक छोटी सी पीएचसी थी, उसको हमने 50 बेडेड एसी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बनवाया, जो कि सीएलपी प्लांट ने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनाया था। सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। 5-6 बार मैंने इस विधानसभा में इस प्रश्न को लगाया, पेटिशन कमेटी में लगाया, हेल्थ मिनिस्टर से बात की, एसीएस से बात की, और डिस्ट्रिक्ट की विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग है उसमें हमने ये संज्ञान लिया कि कहाँ आप धर्मशाला चौपालों में आप बेड लगा रहे हैं, जब हमारा हॉस्पिटल, और बहुत सारे पत्रकार साथियों ने, विशेष तौर से ट्रिब्यून का मैं जिक्र करूंगी, उसमें भी ये स्टोरी छपी। उसके बाद सरकार की आंखें खुली और इन्होंने इस बार मातनहेल पीएचसी हॉस्पिटल को जो है 50 बेडेड हॉस्पिटल करने का काम किया है। अभी हाल ही में, क्योंकि झाड़ली में ईएसआई डिस्पेंसरी की मांग बहुत समय से थी, घोषणा भी थी, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो है घोषणा की है। हमारा प्रारंभिक इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट लेवल का एक ही इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। 2013 से उसमें क्लासेस चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में आए थे और उन्होंने स्टूडेंट्स को ये आश्वासन दिया था कि इंटीग्रेटेड कोर्स का एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे स्टेट में, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस बीएड की इंटीग्रेटेड क्लासेस लगती हैं। उसकी बिल्डिंग नहीं थी। हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका फाउंडेशन कर दिया था, और सरकार की ये हालत है कि उसकी बिल्डिंग बनाना तो दूर, इनकी बीजेपी के नेता इतने कमजोर है इस क्षेत्र से, जबकि यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये इंस्टीट्यूट हम गुड़गांव ले जाएंगे, तो हमने उनको ये बताया, तो हम समझ सरकार जल्दी ही उसमें जो है बिल्डिंग बनाने का काम करेगी। हमने अपनी सरकार के समय में 4 नेहरू जी के नाम से पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारा नेहरू कॉलेज है, उसमें हमें साइंस ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक और 1000 की कैपेसिटी का
एसी हॉल बनवाया और बीजेपी वाले केवल बात उसमें अपने बीजेपी के झंडे डालकर प्रोग्राम तो जरूर करते हैं, आज तक इन्होंने उसके बिजली के बिल भी नहीं दिए। इसका प्रश्न भी हमने विधानसभा के अंदर जो है वो हमने लगाने का काम किया था। और वो रेलवे ब्रिज की मैं बात करूं, ओवर ब्रिज की मैं बात करूं, अंडरपास हम लोगों ने बनवाए हैं। हमारी जो रेवाड़ी से रोहतक झज्जर होते हुए जो रेलवे लाइन है उसको हमने बनवाने का काम किया। इस सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम लोग जो है इसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने इसको बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे प्रयास जारी हैं और हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि मेरा काम ही मेरा वायदा है। झज्जर की जनता ने मुझे लगातार तीसरी बार और हरियाणा की विधानसभा में मैं चौथी बार एक विधायक के रूप में गई हूँ और मैं मेरे झज्जर की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि जब से हरियाणा बना था कोई भी शिक्षा ठीक है गीता बुक्कल जी, अभी एक कनेक्टिविटी को लेकर हम बात करेंगे। झज्जर की जनता ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर चौथी बार विधानसभा में भेजा, तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है मैं क्षेत्र की और अपने स्टेट की जो भी समस्याएं हैं उनको जोर शोर के साथ विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उठाने का काम। ठीक है गीता बुक्कल जी, आपने जो तमाम वो बातें बताई जो आपके कार्यकाल में काम हुआ और इन 5-7 सालों में जो आपको लगा उसके ऊपर आपने बात रखी, लेकिन अभी जो मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो ये जो इलाका है, इस इलाके की बड़ी डिमांड रेल नेटवर्क की जो डिमांड है, दिल्ली से गुड़गांव से जोड़ने की रेल नेटवर्क की डिमांड, और ये बहुत पुरानी है, ये तब से है जब आप लोग सत्ता में थे। फरक नगर वाला जो रेलवे ट्रैक है उसकी बात मैं कर रहा हूं, हालांकि जो झज्जर को जोड़ने वाला रेलवे नेटवर्क है उसकी बजाय अगर ये जुड़ जाता तो यहां पर डेवलपमेंट के और चांसेस बढ़ जाते। और जो गुड़गांव से लेकर झज्जर तक का जो इलाका है जिसमें कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो लगी हैं, उन लोगों को और ज्यादा यहां पर आने का मौका मिलता है और दिल्ली पर जो बोझ बढ़ गया है उसको झज्जर कम कर सकता है। ये बहुत बड़ी मांग है, इस पर काम होना चाहिए। देखिए हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुडा जी ने अपने समय में चाहे मेट्रो की बात थी चाहे रेलवे लाइन की बात थी, गुड़गांव फारूक नगर से लेके जो आगे रेलवे लाइन की बात थी, उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास करने का काम किया और आज भी लगे हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि झज्जर जिला हमारा जो कि और विशेष तौर से मेरा झज्जर विधानसभा क्षेत्र एनसीआर रीजन में आता है, तो इसमें हम लोगों की एक जिम्मेवारी बनती भी है और लोगों की जरूरत भी है। अतिशीघ्र हमारा प्रयास रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या कहूँ, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में आनी थी, एयरपोर्ट आना था, एम्स में 10 इंस्टीट्यूट आने थे। यहाँ से सरकार के मंत्री रहे बादली से, आज वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। हमारे इंस्टीट्यूट सारे के सारे यहाँ से एम्स बाड़सा से जो है केवल मात्र एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना, सारे उठकर चले गए। IIT का दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर जिसके लिए कि आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा भी विधानसभा में इसका मेरा प्रश्न लगा था और मैं कहना चाहूंगी झज्जर क्षेत्र के लिए रेलवे लाइन के साथ साथ हमने जो शिक्षण संस्थान और रोड की जो कनेक्टिविटी हमने की वो बहुत ज्यादा थी। सरकार ने आने के बाद उसमें ठीक है पैच वर्क नहीं किया, पर हमने अपना पूरा प्रयास किया। अभी क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं? ये जो अभी जो हमारा रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है और मेट्रो ट्रेन की हम बात करना चाहें, अब देखिए बहादुरगढ़ में मेट्रो का काम हो गया, अब इधर हम बात कर लेते हैं नजफगढ़ से आगे ढांसा बॉर्डर तक बात चली है कि वहां तक मेट्रो आएगी, तो ये जो कनेक्शन है वहां के लोगों को यहां तक जोड़ने का, क्योंकि ये भी एक रास्ता जो है विकास का बनेगा और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली से सीधा झज्जर वाया यहां से जुड़ता है ये भी एक रास्ता बनेगा, इधर से गुरुग्राम से अगर झज्जर का सीधा कनेक्शन होता है ये भी एक रास्ता बनेगा, और यहाँ पर KMP तो है ही। कितने संभावनाएं आपको नजर आती? देखिए हम बात कर रहे हैं संभावनाओं की और क्या हो सकता है। देखिए संभावनाओं में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरा प्रयास किया, दिल्ली को कनेक्ट किया और हमारा जो है मेट्रो तक हमारी जो रेलवे बहादुरगढ़ तक आई। अगर हमारी सरकार आज होती और आगे होगी तो हम लोग इसको जो है और भी ज्यादा आगे बढ़ाकर रोहतक और झज्जर से जोड़ने का काम करेंगे ताकि कनेक्टिविटी बढ़े और जो आवागमन के साधन बढ़े, और इससे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा खर्चा होता है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। मुझे बड़ा दुख होता है कि क्योंकि हम लोग चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं झज्जर जिले से, इस वजह से हमारे साथ कहीं ना कहीं जो है हम लोग अनदेखी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम सभी मजबूत हैं। तो मैं कहना चाहूंगी रेलवे कनेक्टिविटी को भी हम लोग अच्छे से पूरा करने का काम करेंगे। जहां मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगी पीने पानी की समस्या हमारे झज्जर शहर में और गांव में बहुत ज्यादा थी। कोई भी गांव हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसको वाटर वर्क से ना जोड़ा हो, और विशेष तौर से झज्जर शहर का पानी की समस्या हमने इसको NCR चैनल से जोड़ा, जिससे कि पीने के पानी की समस्या से लोगों को निजात भी मिला और साफ स्वच्छ पानी भी मिल रहा है। आज हम लोग झज्जर के सौंदर्यीकरण की अगर बात करते हैं, लेकिन अभी जल निकासी को लेकर बात करेंगे गीता बुक्कल जी। जल निकासी पार्क बनाए हैं, लेकिन इस सरकार ने स्वच्छता के नाम पर टेंडर और पैसा खर्च जल निकासी को लेकर आपने सुना कि अभी डॉक्टर राकेश कह रहे थे
कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम है उसके ऊपर काम नहीं किया। काफी लंबे समय तक विधायक वो रही, लगातार कांग्रेस पार्टी 4 बार यहाँ से अपने विधानसभा में प्रतिनिधित्व दर्ज करा चुकी है, लेकिन ये आरोप उन्होंने लगाया और ये कहीं ना कहीं शिकायत आ भी रही है पानी के निकासी को लेकर, किस काम को लेकर, सीवरेज सिस्टम को लेकर वो बात कर रहे थे झज्जर का। देखिए सीवरेज सिस्टम को लेकर जो हमारा झज्जर शहर है, बहुत ही पुराना हमारा झज्जर का शहर है, मैक्सिमम एरिया में हम लोगों ने नया सीवरेज बिछाने का काम किया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले जब से ये सरकार है, नगर पालिका में नगर परिषद जो बन चुकी है, करप्शन इतनी ज्यादा थी जिसकी कि हमने शिकायत भी की और लोगों ने इसमें लगातार पैसा करने का काम किया, लेकिन हमने मजबूती से क्योंकि हमने अपने काम करना है, आवाज को उठाना है। मैं डॉक्टर राकेश के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती, अगर किसी ने भी विधानसभा का सत्र कभी भी लगातार देखा होगा, झज्जर विधानसभा की आवाज मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर और बाहर गूंजी है। हमने अपने क्षेत्र के कार्यों को काम करवाने का प्रयास किया है और अगर मैं विपक्ष की विधायक हूँ तब मेरी जिम्मेवारी और ज्यादा दुगनी बनती है कि हमारे समय के जो पाइपलाइन के प्रोजेक्ट थे, जो हमने सीवरेज की बात हो, हमने बहुत ही सुंदर जो है रावमंगली राम जी के नाम से पार्क यहाँ पर बनवाया है, हमने शहीदी स्मारक जो पार्क है उसमें अच्छे से काम करवाया है, माथुर राम जी के नाम से पार्क बनवाया है, हमारा कमेटी का पार्क उसमें हमने बनवाया है, हमने अच्छे से जो है रोड और सीवरेज के लिए हम लोग और ज्यादा लगे हुए। सबसे ज्यादा इस समय ध्यान देने क्योंकि जो समस्या आ रही है गीता बुक्कल जी, जो जल भराव की जो दिक्कत आ रही है, मुझे जितनी बार भी गीता बुक्कल जी, मुझे भी कई बार झज्जर में आने का मौका मिला, जो बड़ी दिक्कत नजर आती है, जो बाईपास झज्जर के बने हुए हैं वो सारे शहर से ऊंचे हैं, बहुत जगह पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, शहर नीचा हो जाता है, तो बारिश के दिनों में जब पानी भरता है तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसको लेकर कुछ प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश में ही झज्जर शहर जो है वो काफी ज्यादा डूब जाता है, चाहे वो स्टेडियम हो, पार्क हो, सभी जगह पानी भर जाता है। इस और हम लोगों को जरूर काम करना चाहिए। न केवल ये झज्जर शहर की बात है बल्कि हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, चाहे गुड़गांव की बात हो, दिल्ली में आपने देखा होगा बसें डूब गई, लेकिन हमें सबक लेना चाहिए, हमें इस पर काम करना चाहिए। और मैं बिल्कुल सही आपकी बात से एग्री करती हूँ। झज्जर शहर में जो पानी भरने की समस्या है उसको हम लोग एक पूरा अच्छे से प्रोजेक्ट बनाकर प्रयास करेंगे कि सरकार से हम उसकी मंजूरी दिलवाने का काम करेंगे। अभी जो जमीनों को लेकर बात, किसान को लेकर भी थोड़ी बात करेंगे। किसान एक भरोसा चाहता है कि हमारी लागत कम हो जाए तो हमारी आमदन दोगुनी हो ना हो, लेकिन खर्च कम हो जाए, सस्ते बीज मिल जाएं, पेट्रोल डीजल सस्ता मिल जाए, खाद बीज सरकारी दुकानों पर अच्छी क्वालिटी के मिल जाएं, गुणवत्ता के मिल जाएं। इस पर भी मैं बात आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले ये शिकायत आई, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो आपकी पार्टी की सरकार के दौरान जमीन एक्वायर की गई, उस दौरान ये आरोप लगते रहे कि सस्ते भाव में जमीनों को खरीदा गया, और जिस SEZ की हम बात कर रहे थे, आज डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा वहां पर कुछ देखने को मिलता नहीं है। हाँ, कुछ फैक्ट्रियां हैं, लोगों को काम मिला हुआ है, पर इसमें कांग्रेस पार्टी पर ये बड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने हमारे समय में जो विकास के कार्य करवाए, जो इंडस्ट्रीज हम लोग लेकर, सबसे पहले मैं किसान के मुद्दे पर बात करूंगी। आज हमारा किसान न केवल हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, बल्कि पूरे देश भर का किसान जो है वो आंदोलनरत है अपनी मांगों को लेकर। करीबन 8 महीने हो गए, 9 महीने होने वाले हैं, 500 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। किसानों को डर है कि जो नए 3 कृषि कानून, जिनको हम काले कृषि कानून कह रहे हैं, उसमें उनको लेकर चिंता है कि उनको MSP भी नहीं मिलेगा। हम लोग APMC एक्ट को लेकर एक अमेंडमेंट लेकर आए तो सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया, स्पीकर महोदय ने। हम चाहते हैं कि मंडियों के अंदर या बाहर भी किसानों को उनकी लागत से दुगना दाम मिले, जो कि सरकार का वायदा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वायदा था। और हालत ये हो गई कि किसान अगर अपनी मांग को उठाता है उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, सरकार उसको सिर फोड़ने के आदेश देती है। अगर वो अपनी मांगे मानते हैं तो देशद्रोह के मुकदमे उन पर दर्ज किए जाते हैं। क्या केवल ये, क्या लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 2013 में पास हुआ था, सरकार धक्के से फिर से एक चौथा काला कृषि कानून किसानों के लिए जो लैंड एक्विजिशन का लेकर आ रही है, जिसमें कि किसानों की सहमति नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से शमशेर जी कहना चाहती हूँ, हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है, ये बहुत ज्यादा परेशान है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लेकर। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टैंड इसमें जानना चाहती हूँ। क्या वो किसान के खिलाफ है? क्या वो जवान के खिलाफ है? हमारा वो प्रदेश, जो देश किसान और जवान का नारा देने वाला है कि जय जवान, जय किसान और जय संविधान, इस देश में और इस प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। जवानों को आदेश दिए जा रहे हैं कि वो किसानों के सर फोड़ें। ठीक है गीता बुक्कल जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर भी मैं चाहूंगा कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये जो तमाम बातें हैं, लगातार आप मंचों से, गीता बुक्कल जी, आप लगातार इन सवालों को कई मंचों से उठाते रहे और आज आपने इस मंच के जरिए भी बात रखी है, लेकिन जो
जमीन अधिग्रहण का जो आरोप लगा कांग्रेस पार्टी पर, अब जो बातें आ रही है कि 200-200 गज के प्लॉट जो हैं उनकी कीमत 22-23 लाख रुपए, और कहां 1 एकड़ जमीन जो है वो 22 लाख रुपए में खरीदी गई। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जमीन अधिग्रहण बहुत सारे परियोजनाएं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने के लिए जमीनों को जो है एक्वायर किया जाता है या अधिग्रहण किया जाता है, किसानों की सहमति से सब कुछ होता है। लेकिन हमारा प्रयास था, हमें ये नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी जैसी ऐसी सरकार आ जाएगी जो कि हैपनिंग हरियाणा के नाम पर मिस हैपनिंग होगी, कि हमारी जो मेन इंडस्ट्रीज फैक्ट्री थी जो कि हमारे युवाओं को रोजगार देती, इनकी नीतियों की वजह से, फेल्योर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो यहाँ से पलायन कर गई। कोरोना को, आपदा को अवसर में बदल रहे हैं ये लोग, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। पेपर लीक होते जा रहे हैं बार बार। आज हमारा युवा जो है बहुत ज्यादा चिंतित है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, ड्रग्स की ओर हमारा युवा जा रहा है, तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। हम लोग विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है हम सरकार के संज्ञान में सारे मामले लेकर आए। सरकार का तो काम अपनी फेल्योर्स को दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। ठीक है गीता बुक्कल जी, एक सवाल छोटा सा मेरा आपसे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में आप शिक्षा मंत्री रही हैं और कोरोना संकट काल में हमने देखा कि शिक्षा का सबसे ज्यादा जो स्तर है वो गिरा है। आप शिक्षा मंत्री रही हैं, इस स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपके सुझाव जो इस वक्त इस मंच के जरिए हम चाहते हैं कि आप वो भी दें, क्योंकि आपने शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है और लगातार कई बार इस कोरोना संकट काल में भी आप बात रखती रही हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? स्तर बहुत खराब हो गया। जी, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही हमारे लिए एक चिंता का विषय है। शिक्षा हम लोग बच्चों को दे नहीं पाए और बड़ा दुख हुआ कि सरकार ने जो है किताबें तक छपवाई नहीं और उन्होंने टेंडर ही नहीं किए। ये कहा कि बच्चों के खातों में हम लोग 250 से 400 रुपए भेज देंगे। पिछले सत्र में ये कहा गया था कोरोना की वजह से हम लोग आईपैड, लैपटॉप, स्मार्टफोन बच्चों को देंगे, क्योंकि हमारा जो सरकारी स्कूल है उस सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा खासतौर से पढ़ता है, बीपीएल का बच्चा पढ़ता है। शिक्षा का अधिकार कानून हमारे को अच्छे ढंग से लागू करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको हमने अच्छे ढंग से लागू करना है। तो बच्चों के साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए था। इनको जल्दी से जल्दी बच्चों को जो है स्मार्टफोन देने चाहिए थे, लैपटॉप, आईपैड देने चाहिए थे। साथ ही साथ में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का ई कंटेंट उनको देना चाहिए था। इस सरकार ने हमारे समय में जो उत्कर्ष सोसाइटी बनी जिसमें कि एजुसेट के माध्यम से डीटीएच शिक्षा देने का काम किया, इस सरकार ने केवल और केवल उनको देने का काम किया। तो मैं कम से कम शिक्षा के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं सरकार अति शीघ्र बच्चों के खाते में स्टाइपेंड स्कॉलरशिप डाले, किताबों का पैसा न केवल डाले बल्कि किताबें छपवाने का भी आश्वासन दे और बच्चों को किताबें पकड़ाए। तीसरी वेव जो है कोरोना की आने वाली है, चिंता का विषय है। शिक्षा में जो है स्कूल कॉलेजेस में ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, उसको ऑफलाइन करने की भी बात है। बच्चों को सही समय पर उनका पैसा खातों में डाले और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स की तरफ वो प्रेरित करें। और बहुत सारे शिक्षक जो हैं इस समय उन्होंने खून से पत्र लिखा। 2012 में जेबीटी की शिक्षक भर्ती हुई थी। 1 लाख से ज्यादा जो है करीबन बच्चे एक्सटेट पास कर चुके हैं और जेबीटी के वो ओवर एज हो चुके हैं। तो उनको भी आज तक इन्होंने रोजगार नहीं दिया है। बहुत सारे पीजी सेलेक्टेड लोग हैं जिनको इन्होंने आज तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। तो मेरा अनुरोध है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे तो आप जल्द से जल्द जो है इसमें जॉब देने का काम करें। ठीक है। बहुत शुक्रिया गीता भुक्कल जी, हमसे आप जुड़ी और आपने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर भी बात रखी और इलाके के डेवलपमेंट को लेकर क्या किया गया और क्या होना चाहिए इस पर बातचीत की। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। तो आज हम झज्जर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक गीता भुक्कल से बात कर रहे थे विधायक का रिपोर्ट कार्ड में, और पूर्व में शिक्षा मंत्री कई जो प्रभार उन्होंने संभाले, उनका ये कहना था कि जो विकास के कामकाज हुए, जो रोड मैप तैयार किया उस पर सरकार चल नहीं रही है और जो काम हम करके छोड़ के गए थे उन कामों पर अगर बेहतरी से आगे तैयारी की जाती तो इलाके का विकास हो सकता था। हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें जिनको लेकर ये वो कहती नहीं कि हमने विधानसभा सत्र में चीजों को उठाया, आगे भी इन मसलों को उठाते रहेंगे। और झज्जर जो दिल्ली और गुरुग्राम से लगता हुआ इलाका है, इसके विकास की संभावनाएं अपार हैं। इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उस पर रोड कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी से और इसको बेहतर किया जा सकता है। तमाम सवाल आज हमने इस खास कार्यक्रम में किए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।